मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 3 का साइंस में फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट है। ये है नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट। अब हम लोगों को देखना है लिविंग थिंग्स। तो वी लिव इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। There are so many things around us. Some of these things are natural while others are man-made. So things like plants, animals, birds, insects, cloud, rock, air, water, sun, moon, star are given by nature. Such things are called natural things. यानी वैसी वस्तु जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, क्लाउड है, ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? तो नेचर से। इसलिए हम लोग इसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। हम लोग बहुत सुंदर दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं। यहाँ बहुत सारे वस्तुएं हमारे चारों तरफ हैं। इनमें से कुछ नेचुरल थिंग्स हैं और कुछ मैनमेड थिंग्स हैं। तो नेचुरल थिंग्स का मतलब हुआ कि प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें नेचर से मिलता है, और मैनमेड थिंग्स का मतलब हुआ कि मेड बाय मैन, यानी वैसी वस्तुएं जिसे हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो थिंग्स that are given by nature are called natural things, and things that are made by man are called man-made things. For example, building, table, chairs, balls, rock, books, copy, pen, pencil, etc. अब हम लोग को देखें लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स किसे कहेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहेंगे। तो सम थिंग्स हैव लाइफ, या फिर उसे हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन, etc. and other things that do not have life are called non-living things. For example, car, buses, building, copy, book, pen, pencil, etc. यानी लिविंग थिंग्स हम उसे कहेंगे। लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया सजीव पदार्थ, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया निर्जीव। तो वैसी वस्तु जिसमें जीवन संभव है, यानी जिसमें जान होता है, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स, और वैसी वस्तु जिसमें जान नहीं होता है, जिसे हम लोग निर्जीव कहते हैं, उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हमको देखना है कि हम कैसे पहचानेंगे क्या कैरेक्टर होना चाहिए लिविंग थिंग्स में, जिसे हम देखकर बता सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। तो ऑल थिंग्स हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स विच डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सभी लिविंग थिंग्स में उनके अपने कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, अपने स्पेशल कुछ उनके गुण धर्म होते हैं, जिसे देख करके हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, ये बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी change into child, child change into young man, and young man change into old man। तो इस तरह से हम देखें कि लिविंग थिंग्स को किया। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो एनी ग्रोथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं होता है। जैसे टेबल है तो उतना ही बड़ा रह जाएगा, चेयर है जितना बड़ा बनाया गया है उतना ही बड़ा रहेगा, इसमें किसी तरह का ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये ब्रेथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं, और इनके सांस लेने के भी जो ऑर्गन है वह अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग लंग्स के द्वारा लेता है, हम आदमी लंग्स से सांस लेते हैं। उसी तरह फिश जो है ये गिल्स से सांस लेती है। जितने भी इंसेक्ट हैं ये इनके बॉडी में एयर होल पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा सांस लेते हैं। प्लांट जो है ये स्टोमाटा के द्वारा सांस लेता है।
तो ये स्टोमाटा है क्या? तो प्लांट ब्रेथ थ्रू टीनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, यानी प्लांट के लीफ के लोअर सरफेस में महीन छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी सजीव हैं उन्हें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, परंतु दूसरे तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है लिविंग थिंग्स फील चेंज। लिविंग थिंग्स जो है ये फील करते हैं चेंज होने का, जैसे इनके जो सेंस ऑर्गन है आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग, इनके द्वारा ये फील करते हैं हंगर, थ्रस्ट, पेन, फियर, रिएक्ट, ये सब। दूसरी जगह तरफ नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी तरह का फील नहीं होता है। जैसे हम प्लांट में भी देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे मिमोसा है, टच मी नॉट प्लांट है, यदि इन्हें हम टच करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, यानी इनमें भी ये टच का फीलिंग हुआ। उसी तरह हम लोग सनफ्लावर देखते हैं, जो सूरज के मूवमेंट के कारण ये भी क्या करता है, उसी ओर मूवमेंट करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एनीथिंग। दूसरी तरफ जो भी निर्जीव वस्तु हैं इनमें किसी तरह का अनुभव संभव नहीं है। अगला पॉइंट है लिविंग थिंग्स मूव। पॉइंट है लिविंग थिंग्स मूव। तो मोस्ट एनिमल्स स्लो मूवमेंट, दे मूव अराउंड टू फाइंड फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं इनमें बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट का कारण है कि ये अपने आप के लिए भोजन, पानी और अपने शेल्टर की खोज में रहते हैं और खुद को प्रोटेक्शन देते हैं, खुद को बचाव करते हैं। लेकिन प्लांट जो है, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन दूसरी तरफ प्लांट में ये लिविंग थिंग्स होने के बनस्पत भी इनमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव ओनली व्हेन समवन मूव्स देम। दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, उनमें मूवमेंट तब संभव होता है जब किसी दूसरे के द्वारा उसे इधर से उधर खिसकाया जाता है या ढकेला जाता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, और ये रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होता है। ये एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और गिविंग बर्थ टू बेबी, या रिप्रोडक्शन में या तो ये अंडे देते हैं या फिर ये अपने जैसे ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं। उसी तरह प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन टू वे, यह भी दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है बाई सीड और सेकेंड है बाई प्लांट पार्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, इटीसी। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बॉडी पार्ट्स को हम लोग लगाते हैं, जैसे रोज का स्टेम काट के लगाते हैं, उसी तरह मनी प्लांट को लगाते हैं, शुगर कैन को लगाते हैं, है ना। और दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें किसी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब हम लोग को देखना है इन्वायरमेंट के बारे में। तो जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, इसका असर जो है हमारे जीवन पर होता है, और ये इन्वायरमेंट बनाता है और हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्लीन इन्वायरमेंट की, यानी साफ सुथरे वातावरण की आवश्यकता होती है। लेकिन मेनी ह्यूमन एक्टिविटी हैव इनफ ब्राउट ड्रास्टिक चेंज इन आवर इन्वायरमेंट। सम एक्टिविटी आर, लेकिन हम मनुष्यों के द्वारा ही बहुत सारे ऐसे चेंजिंग आ रहे हैं जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट
में काफ़ी भिन्नताएं आ रही है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये एक्टिविटी है डिफोरेस्टेशन, यानी वनों की अत्यधिक कटाई, ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये फैक्ट्रियों का बढ़ना, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये सभी मिलकर के हमारे इन्वायरमेंट पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। अब देखना है हाउ टू मेंटेन ए गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, कैसे हम लोग एक अच्छा और बनाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना होगा, वातावरण को साफ सुथरा रखना होगा। प्लांट एज मेनी ट्री एज यू कैन एंड नेचर देम, हमें अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को लगाना पड़ेगा। एवॉइड डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोकना होगा। हमें डू नॉट वेस्ट पेपर, इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, हमें जो पेपर जो हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग जो यूज कर रहे हैं, उस पेपर को हमें इतना वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि ये पेपर बनने का कहाँ से बनता है, तो ये पेड़ पौधे से, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे की कटाई होती है। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रीड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल, हमें ये 3 स्टेप को यूज करना होगा, रीड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब हमें ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हमें इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ है, पहले हम लोग देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज नेचुरल थिंग्स, इसमें नेचुरल थिंग्स क्या है, तो एयर, वाटर, सन, ये सभी नेचुरल थिंग्स हैं। इट इज नेचुरल लिविंग थिंग्स, तो प्लांट जो है नेचुरल लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स डू दिस, क्या क्या करता है, तो ईटिंग, खाता भी है, सांस भी लेता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, यानी ऑल ऑफ दीज। दिस प्लांट शो मूवमेंट, सनफ्लावर। अब यहाँ मैच है, कौन से जो हैं ये किस ऑर्गन के द्वारा ब्रीथ करते हैं, तो गिल्स, गर्ल लंग्स के द्वारा, फिश गिल्स के द्वारा, पीपल स्टोमाटा के द्वारा, ड्रैगन फ्लाई एयर होल्स के द्वारा, एंड अर्थ फॉर मॉइस्ट स्किन के द्वारा। अब हमको देखना है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है प्लांट रिप्रोड्यूस बाई सीड और ए प्लांट पार्ट, फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, टच मी नॉट क्लोज इट्स लीव्स ऑन बीइंग टच्ड, sunflower move along with the movement of sun। 5 number, many human activity have brought change in environment। और इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है चैप्टर फर्स्ट का, जिसे आप लोगों को देख लेना है, फेयर कॉपी में इसे नोट डाउन करना है।